You already know about the cash flow. देखिए बिजनेस के लिए चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बेसिक्स रिक्वायरमेंट सबकी वही होती है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट शो करता है कंपनी की परफॉर्मेंस, जहाँ पर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। बैलेंस शीट शो करता है कंपनी की पोजीशन, जिसमें एसेट्स होते हैं आपके, और ये शो होता है कि वो एसेट्स या इक्विटी फाइनेंस के थ्रू अक्वायर किए गए हैं या दे वर फाइनेंस थ्रू डेट फाइनेंसिंग थ्रू लोन। तो पता चल जाता है कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। Unless you have income statement and balance sheet with you, you cannot identify the strength of the company, कि कंपनी कितनी पावरफुल है। और कंपनी की परफॉर्मेंस फिजिकली देखने से पता नहीं चलता है कि बहुत काम हो रहा है, मजदूर कितने हैं, मशीन्स कितनी लगी हुई है। वो इनकम स्टेटमेंट जब तक उसका एक्चुअल करेक्ट इनकम स्टेटमेंट नहीं मिल जाए, एक्यूरेट, आप उसकी जजमेंट नहीं कर सकते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस की। फिर जो तीसरा स्टेटमेंट है कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या है, जब आप माल लेते हैं तो आपको सप्लायर्स को पैसे देने होंगे, तो इमीडिएट पेमेंट हो जाती है या रिसीव, या आपको पेएबल्स में आ जाएंगे कि हमको आज नहीं तो कल देने हैं फ्यूचर के अंदर। तो बेसिकली वो पेएबल्स होते हैं जो हमें बाद में देने होते हैं। इसी तरह से जब माल बेचते हैं तो कैश आ जाता है हमारे पास फ़ौरन, और फिर रिसीवेबल्स नज़र आ रहे होते हैं जो हम पैसे लेते हैं आफ्टर सम डेज, सम मंथ्स। मैनेजिंग कैश फ्लो क्या है बेसिकली, कि इनकम स्टेटमेंट पे जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है आपको, अगर कैश फ्लो साइकिल डिस्टर्ब हो जाए। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का पर्पस ये है कि कैश शुड बी अवेलेबल व्हेन नीडेड। तो प्लानिंग क्या होती है पहले से, कि कब कब हमें पैसे आएंगे। ज़ाहिर बात, रिसीवेबल्स आते हैं तो रिसीवेबल्स कैश में कन्वर्ट होते हैं एट स्पेसिफिक डेट जब उनकी हमें मिलते हैं, और उसी रिसीवेबल्स जो कैश पे कन्वर्ट होते हैं, जो हमारे पेएबल्स होते हैं, जिसको पैसे देने होते हैं, तो हम उसको पैसे दे देते हैं। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कंपनी का बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होता है, जिससे कंपनी चलती है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट इज़ अ रिज़ल्ट, याद रखेगा आपको, वो रिज़ल्ट है, बताता है कि कंपनी किस तरह से चली। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली कंपनी चलाता है। अब जब जब कैश नहीं मिलेगा आपको, तो कैश देंगे कैसे, पेमेंट कैसे करेंगे आप, और पेमेंट नहीं देंगे टाइम पे तो आपको माल कौन देगा। इसलिए कंपनी का कैश फ्लो साइकिल की इम्पोर्टेंस आप जज कर लें, जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस और अफेक्ट हो सकती है। और परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी तो इनकम स्टेटमेंट डैमेज हो जाएगा या अफेक्ट हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए कैश फ्लो बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार ये होता है फाइनेंशियली कंपनी बहुत स्ट्रांग होती है, मिलियंस इन बिलियंस डॉलर्स की कंपनी होती हैं, मगर छोटी सी अमाउंट किसी को देनी हो और टाइम पे ना हो, तो दैट पर्सन कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट कंपनी, और कंपनी को डैमेज करके उसको कई चीज़ को बेचने पे मजबूर कर देगा, उसको चीज़ें, एसेट्स, ताकि उसकी पेमेंट हो सके।
और जो कंपनियां अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट इम्प्रूव फॉर्म में रखती है और ख्याल रखती है इसका, वो कंपनी कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आती है। अब देखें, हम इसका स्टेटमेंट देखें ज़रा शुरू में, तो हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ किस तरह से चलती है। इनकमिंग एंड आउटगोइंग्स ऑफ कैश रिप्रेजेंटिंग द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये हम कर रहे होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो तो आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं, माल दे रहे होते हैं, पैसे पैसे ले रहे होते हैं और दे रहे होते हैं। इन अकाउंटिंग, कैश फ्लो इज द डिफरेंस in amount of cash available at the beginning of the period at the amount of the end of the period closing balance. It is called the positive if the closing balance is higher than the opening balance. अब यहाँ देखें, cash flow is increased by selling more goods or services, selling in assets, reducing cost, increasing the selling price, collecting faster, paying lower. अब मैं इसको ज़रा एक एक को एक्सप्लेन कर दूंगा। देखें, it is called positive if the closing balance is higher than the opening balance, ठीक है। अदरवाइज ज़ाहिर बात है, अगर क्लोजिंग बैलेंस लो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कि पैसे देने ज़्यादा है लेने कम है, तो नेगेटिव चलेगा और कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है। कैश फ्लो इज इंक्रीज बाय सेलिंग मोर गुड्स, ज़ाहिर बात है जितना माल बेचोगे तो इतना पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा, तो कैश फ्लो बढ़ जाएगा। सेलिंग एन एसेट, अगर एसेट्स बेच दोगे तो आपको दैट एसेट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश। इसलिए इन्वेंट्री, कभी जब कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है तो रेडीली सेलेबल इन्वेंट्री को आप भेज देते हैं, जो आराम से बिक जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है कैश में। अच्छा, कैश फ्लो एक अजीब सी बात है। कैश फ्लो मेंटेन करें, देखें ये याद रखें, कैश फ्लो मेंटेन करें मगर कैश कम रखें, अजीब सी बात है। बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्टिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं कि मिनिमम कैश रखें कंपनी में मगर फ्लो ज़्यादा हो, ये कैसे हो सकता है? कैश आपके पास कम हो और फ्लो ज़्यादा हो, इसका मतलब ये हुआ जो रिसीवेबल्स है वो बड़े टाइम पर आए ताकि पेएबल्स दे दें आप, तो आपके पास कैश बहुत कम होगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब है मनी इज इन्वेस्टेड इन समथिंग, और वो समथिंग विच विल प्रोड्यूस प्रॉफिट टू यू। खाली अगर कैश करोड़ों का पड़ा हो और आप कहें कैश फ्लो हमारा बहुत अच्छा है, तो इट्स द कॉस्ट ऑफ मनी दैट इज बीइंग वेस्टेड, क्योंकि वो पैसा कोई काम ही का नहीं है, वो प्रॉफिट तो नहीं बना रहा है, वो काम में तो नहीं आ रहा है। पैसे पैसा हमेशा काम में आना चाहिए मगर उसका फ्लो मेंटेन होना चाहिए कि जब रिक्वायर्ड हो वो आ जाए, जिसको देना हो उसको दे दें, खाली कैश नहीं पड़ा हो। तो सेलिंग, फिर है सेलिंग एन एसेट, फिर रिड्यूसिंग कॉस्ट। जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट या एक्सपेंसेस कम होंगे तो आपका कैश फ्लो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक्सपेंस का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या फ़र्क है, ये क्लास में हम बता दिया था मगर आई एम रिपीटिंग अगेन। कॉस्ट जब आप इनकर करते हैं तो यू बाय एन एसेट, याद रखेगा, जब आप एसेट को खरीदते हैं तो यू इनकर कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि जब पैसे खर्च हुए तो वह एसेट वॉज, कैश इज एन एसेट, राइट। व्हेन यू बाय समथिंग, कैश इज कन्वर्टेड इनटू सम टेंजिबल एसेट। जैसे आपने कोई गाड़ी ले ली, मशीन ले ली, इन्वेंट्री खरीद ली, वो कैश कन्वर्ट हो गया है फिजिकल गुड के अंदर, राइट। अगर कैश को एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया तो वो वापस नहीं मिलेगा आपको। जैसे फ्यूल आपने लिया और जला दिया, उसको फ्यूल लिया तो इट वाज अ कॉस्ट, बट व्हेन यू बर्न इट आउट इट बिकम्स एन एक्सपेंस। एक्सपेंस कभी भी रिकवरेबल नहीं होते हैं, इट हैपेंस एंड यू लूजेस द कैश फॉरएवर। इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, अगर आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दोगे तो आपके पास कैश ज़्यादा आ जाएगा।
अच्छा, कलेक्टिंग फास्टर, मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा और रिकवरी उसकी 6 महीने बाद आई। ये तो आपका कैश स्टक हो गया 6 महीने के लिए। मगर वो रिकवरी अगर आपके पास 1 हफ्ते में आ गई 6 महीने की बजाय, तो कैश ज़्यादा वो आ गया वापस, आपने इसको यूज़ किया फॉर some other purpose, तो कैश वॉज इन यूज। आइडियल कैश इज रिसीवेबल जल्दी आ जाना चाहिए, और पेएबल्स जो होते हैं ना, वो जितना लेट देंगे आप, तो उसका मतलब यू आर यूजिंग द मनी। जैसे रेस्टोरेंट का होता है कि जब कस्टमर आते हैं रेस्टोरेंट में, तो वो खाना खाने के बाद कैश पेमेंट करते हैं। मगर जो मटेरियल खरीदते हैं वो लोग, इन्वेंट्री, रेस्टोरेंट्स, शायद उनको वो 3-3 महीने बाद पैसे देते हैं। वो डिले करना चाहते हैं। क्यों? कि वो इसी कैश से जो उनका होता है किसी और का, वो यूज़ कर रहे होते हैं और अपना कैश निकालते जाते हैं बिजनेस से। दैट इज़ वाई वो कारोबार में भी कमा रहे हैं और पैसा भी उधार किसी का लेके उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो ये उनका तरीक़ेकार होता है। जब भी आप लाइबिलिटी को जितना एक्सटेंड कर देंगे कि लेट पेमेंट करें, तो यू आर यूजिंग देयर कैश। अदरवाइज यू हैव टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक, या आपको रिसीवेबल फास्टर करने पड़ेंगे। रिसीवेबल फास्टर करें, पेमेंट लेट करें, तो यू आर यूजिंग द कैश। फिर है ब्रिंगिंग इन मोर इक्विटी। ज़ाहिर बात है, पैसा डालते जाएंगे तो कैश बढ़ जाएगा, मगर वो एक इमरजेंसी के अंदर जब रिक्वायरमेंट होती है तब ये आदमी करते हैं। क्योंकि अगर आप पैसा डालते जाएंगे बिजनेस के अंदर कि चलता रहे, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। मिसाल के लाभ से आप एक फॉर एग्जांपल हम छोटी अमाउंट ले रहे हैं ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। अगर 1 लाख रुपए से बिजनेस रन कर रहे हैं और 10% प्रॉफिट हो रहा है, और किसी वजह से जी गेट स्टक इन द बिजनेस, पैसे नहीं, आपने 1 लाख और डाल दिए बिजनेस में, अब जो रिटर्न तो वही होगा जो है, मगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप 2 लाख पे होगा। ज़ाहिर बात है, रिटर्न तो वही है, तो वो आधा हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट डबल हो गई। तो ये मसला आ जाता है। जब लोन लेंगे आप, तो ये कंडीशंस तो यही रहेगी, और ऊपर से इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ेगा बैंक को। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो कम हो जाएगा आपका, फिर भी आपको बैंक का इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा, तो टेकिंग अ लोन अगेन अ प्रॉब्लम। हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना इज इम्पॉर्टेंट थिंग। इसलिए टू क्रिएट अ बैलेंस यू नीड टू नो थिंग्स वेरी क्लियरली। बिजनेस को आप पढ़ के नहीं चला सकते, समझ के चला सकते। और हमेशा जहाँ प्रॉब्लम आती है, द बेस्ट सोल्यूशन इज टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल यू नो हु आर रनिंग सिमिलर बिजनेस। तो आप ये देख सकते हैं कि वो कितना कैश को कैसे मैनेज करते हैं, एंड लर्न लेसन्स फ्रॉम देम। क्योंकि हर इकोनॉमी में उसका सिस्टम अलग होता है, तरीक़ेकार अलग होता है, कल्चर कम अब होता है बेसिकली कि किस तरह से रखते हैं। तो उसको समझ के काम करना पड़ता है। कैश फ्लो मैनेजमेंट, द डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो मैनेजमेंट फॉर बिजनेस कैन बी समराइज्ड as the process of monitoring, analyzing and optimizing the net amount of cash received minus cash expenses. Net cash flows is an important measure of financial health of for any business. अच्छा, जहाँ हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं कि आया कितना, गया कितना, और कितना आपने मेंटेन किया, और कितना आपने मेंटेन किया, ज़रा आप इस पे गौर करें। तो यही कैश फ्लो स्टेटमेंट एक कंट्री के लिए चलता है। जब आप कहते हैं रिजर्व्स कितने हैं, तो आप इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, कितना जल्दी ट्रांजैक्शन होती है आपकी कि आपके रिजर्व्स डॉलर के अंदर ज़्यादा हो, तो कंपनी की इकोनॉमी साउंड नज़र आती है वहाँ पर। तो वहाँ भी ये मैनेज हो जाता है कि वहाँ की मैनेजमेंट बराबर होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो मैनेजमेंट, if your business constantly spends more money than it earns, you have a cash flow problem.
जितना प्रॉफिट आता है उसका वो आप खर्च कर देते हैं कि ना और प्रॉफिट कभी आएगा, मगर प्रॉफिट जो आपने दे दिया या खर्च कर दिया तो बेसिकली आपने कैश रिड्यूस कर दिया है, तो ना कंपनी को प्रॉब्लम हो गया आपको। तो जब भी आपका कैश इंपॉर्टेंट चाहिए कि पहले जिसको पैसे देने हैं आप उनको तो दे दें, फिर उसको यूज़ करें अपने पर्पज़ के लिए। मगर हर बिजनेस से पैसा निकालनी है, हर वक्त निकाल मत लें, ताकि वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कैश फ्लो का। For small businesses, the most important aspect of cash flow management is avoiding extended cash shortages. किस लिए होती है वो? कि इनफ्लोज और आउटफ्लोज के गैप की वजह से। आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है, इनफ्लोज कम होते हैं। तो इफ दिस इज द कंडीशन, तो यू वॉन्ट बी एबल टू स्टे इन बिजनेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मसला आ जाएगा आपको और बिजनेस बंद होने के चांसेस हो सकते हैं, इवन दो कि आपके पैसा बहुत है, मगर क्योंकि कैश फ्लो में प्रॉब्लम हो रही है तो कंपनी कैन गेट स्टक। Cash flow is the money that flows in and out of the company from operations and financing investing activities. वो करंट और नियर टर्म ऑब्लिगेशंस के लिए यूज होना पड़ता है। प्रॉफिट अलग चीज़ है कि आप बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बहुत अच्छी चलेगी। प्रॉफिट कमा रहे हैं बट द मनी इज स्टक। मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख का माल 2 लाख का बेचा और रिसीवेबल्स आपके एक्सटेंडेड हो गए, जो 1 महीने में आने थे वो 6 महीने बाद आ रहे हैं। तो जो पैसे देने थे 6 महीने तक वो कहाँ से लाएंगे? प्रॉफिट तो बहुत हुआ था आपको, मगर आपके हाथ में कहाँ है? इसलिए आप आज की जो कंडीशन है, जैसे ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है, उसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि आप पहले पैसे दें फिर माल आता है, तो कंपनी वैसे ही प्रॉफिट में रहती है कि डेट्स उसकी जो उधार ही नहीं होती, रिसीवेबल्स उसके बाद होते ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में तो पहले पैसे देते हैं आप। तो एक तरीके से ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर आपको इतना कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट यू डोंट गेट इन प्रॉब्लम, क्योंकि पहले पैसे आते हैं फिर माल देते हैं, और और जिससे माल लेते हैं उसको बाद में पैसे देते हैं। वो शायद आप कैश में नहीं खरीदते हो और डेट्स आप उसको उधार लेते हो, तो पेएबल्स क्रिएट होते हैं मगर रिसीवेबल्स ज़ीरो होते हैं। याद रखें कि वन ऑफ द मेन अच्छा, जब ये कैश फ्लो डिस्टर्ब नहीं होता है और कैश की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, इसलिए ऑनलाइन बिजनेस में चीज़ें सस्ती होती है। और दूसरी बात, इन्वेंट्री आपको रखनी नहीं पड़ती है। यू गेट कनेक्टेड विद पीपल यू गेट कनेक्टेड विद द पीपल हु कैन सप्लाई योर गुड्स व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको ये हेडेक नहीं पालना पड़ता है, आपको सिर्फ अपना बिजनेस के कनेक्शन देखने होते हैं कि आपका कस्टमर बेस और सप्लायर से ताल्लुक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसको आप यूज़ करते हैं फॉर योर प्रॉफिट। Profit, also called net income, is what remains from sales revenue after all the firm expenses are subtracted. तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉफिट होना चाहिए और प्रॉफिट टाइम पे आपको मिल जाना चाहिए, बिकॉज वो डिले होगा प्रॉफिट आपके पास आएगा तो आपको जो एक्सपेंसेस देने हैं आपको या मटेरियल खरीदना है उसके लिए पेमेंट्स कहाँ से आएगी? तो unless you have a clear understanding of all the relevant cost data, you may not act effectively or promptly enough to make firm profitable again when it runs out of money. Cash budget. A cash budget is an estimation of the cash inflows and outflows for a business over a specific period of time. This budget is used to assess whether the entity has sufficient cash to operate. Companies use sales and production forecast to create a cash budget. देखें, आपने इन्वेंट्री ले ली फॉर प्रोडक्शन, राइट? थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम मार्केटिंग फोरकास्ट। बिजनेस स्टार्ट होता है फ्रॉम मार्केटिंग फोरकास्ट कि मार्केटिंग वाले ये बताते हैं कि इतना माल ए बिकेगा, इतना बी बिकेगा, इतना सी बिकेगा।
जब ये मार्केटिंग फोरकास्ट मिल जाती है तो बेस्ड अपॉन दिस फोरकास्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना बजट तैयार करता है, कितना माल कब बनाएंगे ताकि वो मार्केटिंग वाले को दे सके, और वो अपना अरेंजमेंट करता है कि प्रोडक्शन कैसे करेगा। फिर वो रिक्वेजिशन देता है परचेज डिपार्टमेंट कि ये मुझे माल चाहिएगा इस टाइम पे ताकि मैं इस टाइम पे बना सकूँ। परचेज डिपार्टमेंट अपना फाइनेंशियल एनालिसिस करेगा और कैश फ्लो को देखेगा और फाइनेंस को बोलेगा परचेज डिपार्टमेंट कि मुझे इतना कैश रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देखें कैश रिक्वायर्ड होगा इस टाइम पीरियड में। फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट मार्केटिंग वाले को पूछेगा, सर ये आप माल जो बेचेंगे किस किस एरिया में बेचेंगे, किस प्राइस पे बेचेंगे, कितना माल बेचेंगे, इसकी पेमेंट कब आएगी। उसके ऊपर वो अपना स्टेटमेंट बनाएंगे कि सेल्स फोरकास्ट करेंगे वो लोग, और रिलेटेड टू सेल्स कैश सेल्स कितनी होगी एंड सेल्स ऑन क्रेडिट कितनी होगी, और वो जो क्रेडिट पे सेल्स होंगी उनकी पेमेंट कब आएगी। अब ये स्टेटमेंट जो होती है बेसिकली ये एक लाइफ लाइन होती है कंपनी के लिए कि कैश कब आएगा और सेल्स कितनी होगी और कैश कब आएगा। उस पर बेस करके वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट दे देता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट फिर वो देखता है कि कैश की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ शॉर्टेजेस हो सकती है, डिले हो सकती है, तो फिर वो एक्सटर्नल फाइनेंसिस को मैनेज करेगा ताकि कंपनी को प्रॉब्लम नहीं हो। ये पूरा एक साइकिल है जिससे बिजनेस ऑपरेट होता है, और ये अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं कि ये दिस इज़ हाउ द बिजनेस ऑपरेट्स। तो कोई अब ये चीज़ मेंटेन करना हमारा काम है। यू एज अ स्टूडेंट शुड नो कि एक बिजनेस साइकिल एक छोटी सी कंपनी चलाने के लिए भी यही चाहिए और एक बड़ी कंपनी चलाने के भी यही चाहिए, मगर नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। और फिर कैश की रिक्वायरमेंट कम है ज़्यादा है वो चेंज हो जाएगी, मगर होगा प्रॉब्लम इसी टाइप का। तो आपको सॉल्व यू नीड टू हैव अ सोल्यूशन कि काम किस तरह से कंपनी करती है और आपको कैसे करना होगा। कंपनी यूज सेल्स, देखा अब हम आगे पढ़ रहे हैं। कंपनी यूज सेल्स इन प्रोडक्शन फोरकास्ट टू क्रिएट अ कैश बजट along with the assumption about necessary spending and accounts receivable, कब कब पैसे आएंगे। If the company does not have enough liquidity to operate, it must raise more capital by issuing stock or by taking on debt। या तो वो अपना स्टॉक फ्लोट करें, लोग शेयर्स फ्लोट करें ताकि लोग खरीदें उसको और कंपनी को पैसा आ जाए। दूसरी सूरत हाल में वो बैंक से डेट क्रिएट करें ताकि वो लोन लें और उसमें फिर वो को इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ेगी। अब फाइनेंसिंग आपने पहले भी देखा है, या तो इक्विटी फाइनेंसिंग है या डेट फाइनेंसिंग है। तो स्टार्ट में आपने बताया था कि वो एंजल कैपिटल और ये छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए होता है, मगर बिजनेस रन नहीं करते हैं उससे। बिजनेस रन करने के लिए भी बड़ा कैपिटल की ज़रूरत, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, और जिसके लिए आपको यू हैव टू मूव टुवर्ड्स वेंचर कैपिटलिस्ट या बैंक के थ्रू जाना पड़ेगा ताकि आपको बड़ा कैपिटल रिक्वायर्ड हो एक्सपेंशन। तो शुरू के स्टार्टिंग डेज अलग होते हैं, फिर एज द बिजनेस एक्सपेंड्स ग्रोज द रिक्वायरमेंट फॉर कैश चेंजेस और फिर ह्यूज अमाउंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर ये प्री प्लान ना हो कि कैश विल बी अरेंज इन फ्यूचर और आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि हो जाएगा, तो ये अजम्पशन के ऊपर प्लीज़ बिजनेस स्टार्ट ही ना करें, क्योंकि आपकी एफर्ट्स बेकार हो सकती है। मतलब बेकार का मतलब ये ज़ाय हो सकती है कि आप काम तो आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, एक चीज़ जो अवेलेबल नहीं थी आपने बनाई, मोनोपोली क्रिएट की, मगर उसको मेंटेन नहीं करें तो दूसरे लोग उसका एडवांटेज ले लेंगे और जिससे आपकी कंपनी को प्रॉब्लम हो जाएगा।
और अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ गई और डिफरेंट प्रोसेस से बनाना शुरू कर दिया तो आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है। और ऐसी कई एग्जांपल्स हैं कि जिसने इन्वेंशन की कोई चीज़ की वही नहीं था, बाकी सब थे। The 5 steps of creating cash budgets are as follows. Determining an adequate minimum cash balance. Least amount of available cash that the management decides to maintain in cash planning. Least amount of available cash that the management decides to maintain in cash planning to avoid or cover up cash shortfalls resulting from mismatch between cash inflows and cash outflows during an accounting period. अकाउंटिंग पीरियड जो है फाइनेंशियल ईयर हमारे यहाँ इज फ्रॉम जुलाई टू जून, याद रखिएगा, फ्रॉम जुलाई टू जून ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। फोरकास्टिंग सेल्स. Sales forecasting is the process of estimating future sales. Accurate sales forecast enable companies to make informed business decisions and predict short-term and long-term performance. Companies can base their forecast on past sales data, industry-wide comparison, and economic trends. प्रॉब्लम कब आती है कि जो सेल्स फोरकास्टिंग और ट्रेंड एनालिसिस है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो आप किसी तरह से भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये नई कंडीशंस के अंदर क्या होगा, अनलेस तो वो एक साल पूरा गुजरे। मगर वो एक साल के अंदर फिर कंडीशंस चेंज हो जाएं, फिर तो आपको एक बहुत बड़ा इंट्यूशन चाहिए, विजन चाहिए, मेंटल एबिलिटी टू डिसर्न डिफरेंट थिंग्स कि एक्चुअली इस कंडीशंस में क्या होगा। ये जो चीज़ें हैं जो कभी नहीं हुई और अब हो रही है, तो जब कभी भी नहीं हुई तो पास्ट ट्रेंड तो एनालिसिस नहीं कर सकते हैं आप उसके बेसिस पे लोगों ने प्रोडिक्शंस किए हैं, लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस फॉरसाइट होती है उनकी, एंड एक्चुअली दीज पीपल आर सक्सेसफुल इन सच थिंग्स। या जो कुछ भी नहीं कर रहा है वो भी कभी कभी बहुत स्ट्राइक करते हैं वो, और वो एक्चुअली कहते हैं आप दुआ का नतीजा है कि कंपनी सर्वाइव कर जाती है। तो आज की जो कंडीशन है वहाँ फोरकास्टिंग बड़ी मुश्किल है, क्योंकि थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट और फास्ट चेंजेस भी हैं, और कौन सी चेंजेस कब आ जाएंगी यू नेवर नो। तो इसलिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। हर क्वार्टर जो होता है, साल में आप 4 क्वार्टर्स गिनते हैं और एवरी क्वार्टर का आप सेल्स फोरकास्ट देखें, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। वजह क्या है? इट्स नॉट दैट कि मार्केट ग्रो करेगी तो आप चीज़ बिकेंगी ज़्यादा। एक चीज़ ज़रा नोट कीजिएगा, हम कहते हैं ग्रोथ होगी मार्केट की तो चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, अगर ग्रोथ नहीं है तो चीज़ें नहीं बिकेगी। मगर यहाँ एक चीज़ अनसर्टनिटी यहाँ पर यह है कि अगर 4-5 कॉम्पिटिटर्स हैं किसी प्रोडक्ट के और अचानक से ट्रेंड एनालिसिस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, तो मसला क्या आता है? मसला क्या आता है कि आपकी सेल्स बढ़ जाती है, आप नॉट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स बट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम दैट इंकर्ड इन अदर एरियाज और अदर कंपनीज, जिसकी वजह से आपकी सेल्स बढ़ जाती है। हाउ वुड यू हैंडल इट? तो उसमें अगर एक दो आदमी रह जाते हैं तो फिर वो जो हैंडल कर जाता है वो सिचुएशन से एडवांटेज ले लेता है। इन सच ए सिचुएशन हर बिजनेस को चाहिए कि वो हर तरीके से प्लानिंग करें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स और अप्रोचेस को तैयार रखें कि ये हो सकता है ऑल्टरनेट्स, और हर ऑल्टरनेट्स के साथ उनके सॉल्यूशंस भी उनको रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज़ोरदार किस्म की होनी चाहिए, और मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आदमी के पास ये सारी चीज़ें हों और नॉलेज हो और उसे यूज़ कर रहा हो, तो यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो आप कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी इन। और इस
इस टाइम के अंदर आपने नोट किया कि कई कई लोग तो कुछ भी नहीं करते थे, आज बहुत बड़े बड़े बिजनेस के मालिक हैं, क्योंकि बिजनेस फोरसाइट था उनके पास और अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा वो ले सके। अब रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट आर टू इनपुट्स ऑफ कैश फ्लो, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। कैश फ्लो डिसबर्समेंट, cash flow disbursements, also called cash payments, in accounting refer to payment mode by the company during a specific period, such as quarter or year. It includes payments made by cash or cash equivalents like checks or electronic fund transfer. ये भी होता है। Fundamental principle involved in managing the big three of cash management. Account receivable is the balance of money due to a firm for goods and services delivered or used but not yet paid by the customer. Said another way, account receivable is the amount of money owned by the customers to another entity of goods and services delivered. Now, account receivable refers to the outstanding invoices. Outstanding invoices, तो अब कोशिश करें इसलिए जल्दी से जल्दी हो जाए। देखिए यहाँ पर कंपनी कभी कभी प्रॉब्लम में इसलिए आती है, मिसाल के तौर पर अगर वो कंपनी की इन्वॉइसेस एक महीने बाद मेच्योर्ड हो रही है, ठीक है, और वो कहता है कि अच्छा मेरे को 1% आप डिस्काउंट दे दें, मैं आज दे दूंगा पैसे। सर उसको आप देख लें, इफ़ यू कैन अफोर्ड, द बिजनेस कैन अफोर्ड टू डू दैट, डू इट। बिकॉज आपको पता है एक सेइंग है, अब बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। तो जो कैश हाथ में है, दैट्स व्हाट मोर, आएगा आ जाएगा वो बात की बात है, ओवर डिस्टर्ब भी हो सकता है। यू नेवर नो, इफ द सुनामी स्ट्राइक्स यू, वो कैश आएगा भी नहीं। तो थिंग्स कैन चेंज, तो जो हाथ में है वो तो ले लें। तो अगर थोड़े पैसे कम आते हैं, नुकसान नहीं हो रहा है, तो इन दिस एनवायरनमेंट यू शुड ट्राई टू एनकैश फास्ट योर डील्स, जिससे आपके पास कैश आपके हाथ में होना चाहिए। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हर चीज़ कैश पे बिक जाए, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दूसरे लोग क्रेडिट दे रहे हैं और लोगों के पास कैश होता नहीं है। मगर अगर आप ये ट्रेंड चल जाए और आप इस तरह कर सकते हो कि चीज़ें कैश पे ले लें, तो आपका और कैश के ऊपर डीलिंग शुरू हो जाए किसी वजह से, जैसे ऑनलाइन में तो है ही ना कैश, तो थिंग्स इज बिजनेस की एक्सपेंशन। ठीक है, हम इस तरह से सोचते हैं कि हम अपनी सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए हम अपनी लाइफ ट्राई नहीं करेंगे। इस चीज़ को ज़रा प्लीज़ क्लियर करें, ये बुक्स में नहीं है। बिजनेस के लिए हमें मरना नहीं है, हम अपनी सर्वाइवल के लिए बिजनेस कर रहे होते हैं। तो बिजनेस में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कम करें। एक्चुअली बिजनेस इज अ रन टू गिव कंफर्ट टू यू, और अपनी लाइफ को आराम से गुजारें। लोग अपना आराम ख़त्म कर देते हैं और टेंशन ले आते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, और उसकी एक्सपेंशन के अंदर उसकी हेल्थ के लिए, बिजनेस हेल्थ के लिए अपनी हेल्थ ख़राब कर देते हैं। अच्छा, बिजनेस की हेल्थ ख़राब भी हो जाए तो इम्प्रूव हो जाती है, मगर इंसान की हेल्थ एक बार ख़राब हो जाए तो वो इम्प्रूव नहीं होती है, ये उसके समझ में नहीं आती। अब कैसे समझाएं? इसलिए बैलेंस्ड लाइफ को गुजारना इट्स अ डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट, और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यू शुड नॉट एंटर इनटू एनी बिजनेस विच अफेक्ट्स योर हेल्थ टू दैट एक्सटेंट कि आप हेल्थ खो दें फॉर द सेक ऑफ वेल्थ, वहाँ फंस जाएंगे। और 90% लोग फंसे हैं। वजह यह कि वो दलदल की तरह है, आप घुसते चले जाएं, पैसा बनता चला जाएगा, चीज़ें मिलती जाएगी और आप समझेंगे दिस इज़ लाइफ, और साथ में मरते भी चलेंगे। टू हैव अ बिजनेस ऑपरेशंस के लिए याद रखेंगे ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, और ये हर चीज़ किस तरह चलती है
जिस तरह से क्लास आगे बढ़ती जाएगी, नेक्स्ट सेशंस आएंगे, आप देखेंगे आपकी जो तरीक़ेकार है सोच की अबाउट बिजनेस ऑपरेशन, वो चेंज होगी। और वो चेंज ही लाना चाहते हैं कि आप बिजनेस को रन करें हाउ। ये सारी चीज़ें करनी है, मगर नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ ह्यूमन हेल्थ। आपका दिमाग दिया है खुदा ने, तरीक़ेकार को अरेंज करो। It is not hard work to do things, it's a smart way of doing things which you should learn, and you should actually